हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है पाक चाइना एंग्री ओवर श्रीलंका एज इंडिया श्रीलंका साइन पैक्ट फॉर ऑयल पाइपलाइन एंड ब्रिज। ओके, वो तो पाकिस्तान जलने वाला है। जैसे श्रीलंका के साथ अभी ये हुआ है ना कि हम एक मतलब ब्रिज बना रहे हैं ऑयल पाइपलाइन के लिए, तो पाकिस्तान को और जलन होने ही वाली है। दोस्तों, वीडियो को हम पूरा देखते हैं। पाकिस्तान की जलन क्या है, एग्जैक्टली क्यों एंग्री हुआ है, और पाकिस्तान हर चीजों में एंग्री होता है इंडिया से, ये भी कोई छुपाई हुई बात नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काश के हम ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक जो है वो कनेक्ट कर जाते, लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है कि जिसके तहत इंडिया और श्रीलंका जो है वो तो एक ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ब्रिज एक बड़ा लंबा है जो श्रीलंका से इंडिया तक आ रहा है। तार साहब, ये कनेक्टिविटी का इन चीजों का क्या हमें पता नहीं था? हाय हाय महंगाई। So it means that Indian currency is going to be the currency of the region, the currency of the Indian Ocean region की करेंसी बनेगी ये। और ये वक्त दूर नहीं है कि इंडियंस आपको ये आप मुझसे लिखवा लें। क्योंकि क्या वजह है कि हम उस डायरेक्शन पे क्यों नहीं जा रहे, ये जिस तरह आपने सवाल किया। पागल समझा है कौम को आप लोगों ने। ना इनसे बिजली की कीमतें संभल रही है, ना गैस बुरान पे काबू पाया जा रहा है। आज फैक्ट्रियां बंद हो रही है, तो उसने सोचा क्यों ना हम इंडिया से मंगवा लें, इंडिया के पास बहुत ज्यादा तेल आ रहा है। तो तार साहब, हम नहीं ऐसा कुछ कर सकते थे? हाँ, हम हर जगह कहते हैं हमारे पास एटमी पावर है, तो एटमी पावर क्या करनी है, चलानी भी किसी को आती है कि नहीं? पंजाबी जो मुहावरा है, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। और मैं ये आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी पेट्रोल की टंकियां भरवा लें, क्योंकि अब पेट्रोल की हड़ताल होने जा रही है और अच्छी खासी बड़ी लंबी गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल होने जा रही है, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका जो है वो जाएगा, ताकि अफोर्डेबल एंड रिलायबल सप्लाई जाए एनर्जी रिसोर्सेज की। अब समझ आई कि वो जो रशिया का तेल इंडिया आ रहा था उसको किस तरह देखा जा रहा है। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर तो हम बात जो करते हैं कि काश के हम ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक जो है वो कनेक्ट कर जाते, लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है कि जिसके तहत इंडिया और श्रीलंका जो है वो तो एक ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ब्रिज एक बड़ा लंबा है जो श्रीलंका से इंडिया तक आ रहा है। तार साहब, ये कनेक्टिविटी का इन चीज़ों का क्या हमें पता नहीं था कि हम आज अगर बहुत ज़्यादा ऑयल मिडल ईस्ट से डॉलर दे के मंगवा रहे हैं, तो जिस तरह श्रीलंका चाहता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया बिकॉज उसके पास डॉलर नहीं थे और उसको तेल नहीं मंगवा सका, तो उसने सोचा क्यों ना हम इंडिया से मंगवा लें, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा तेल आ रहा है। तो तार साहब, हम नहीं ऐसा कुछ कर सकते थे? हम ऐसे एक्सपीरियंस से, या हमारे लोग या हमारी एलीट इन चीज़ों को नहीं सोच सकती या समझ सकती जो इंडिया और श्रीलंका को समझ आ गई है? वो आए हैं वहां पे। अब तीन उनके ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त, एनर्जी, कनेक्टिविटी और फाइनेंस। ये तीनों चीजों को उन्होंने डिस्कस किया है, लेकिन एक अपने रिलेशनशिप को अभी भी बराबर नहीं लेकर आए। काफी दफा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि चाइना और भारत के रिलेशनशिप को बैलेंस करें, ताकि चाइना, हालांकि भारत ने उनको बहुत बड़ा की है, उन्होंने उनको बिजली सप्लाई करने के लिए ऑफर की है, एक पेट्रोलियम पाइपलाइन ऑफर की है, और कई चीजें उनको ऑफर की हैं कि किस तरीके से श्रीलंका जो है वो चाइना को छोड़कर दोबारा इनके साथ काम में है। कि श्रीलंका इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हो रही है और दे आर वर्किंग ऑन एनहांस कनेक्टिविटी। ठीक है जी। और ये एनहांस कनेक्टिविटी मींस कि जो ऑलरेडी कनेक्टिविटी हमारे पास है उसको हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, विच मींस कि जो आपके जो पेट्रोलियम पाइपलाइन के हवाले से मल्टी प्रोजेक्ट ऑन पेट्रोलियम पाइपलाइन, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका जो है वो जाएगा, ताकि अफोर्डेबल एंड रिलायबल सप्लाई जाए एनर्जी रिसोर्सेज की। अब समझ आई कि वो जो रशिया का तेल इंडिया आ रहा था उसको किस तरह देखा जा रहा है। मे बी दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, सप्लाइंग ऑयल and energy to Sri Lanka may be a very long term project, but looking at how the global इंडिया की ईरान के साथ, इंडिया की सेंट्रल एशिया के साथ, इंडिया की जो सारे वेस्ट एशिया के अंदर जो इधर क्या नाम है अफगानिस्तान के साथ, या इंडिया की जो बाकी रशिया के साथ जो ताल्लुकात को देखते हुए
ये जितना खित्ता है जो कि इंडिया के बिल्कुल नीचे है और इंडिया के साथ है, ये सारे का सारा खित्ता इंडिया की एक लीडरशिप में आना चाहता है। वन सेकेंडली, जो इंडिया के कनेक्शंस हैं एनर्जी रिच कंट्रीज में, जैसे मैंने ईरान की बात की या रशिया की बात की या सेंट्रल एशिया, वो कहते हैं कि इंडिया को तो ये सारा कुछ चाहिए, तो हम क्यों ना इंडिया से फिर फ़ायदा लेंगे। तो ये वो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम फॉरेन करेंसी रिजर्व में चीज़ें लेते थे, तो हम क्यों लेने की जरूरत है फॉरेन करेंसी, असं इंडिया को लवांगे, इंडियन रुपये च लवांगे। सो इट मीन्स कि दैट इंडियन करेंसी इज गोइंग टू बी द करेंसी ऑफ द रीजन, द करेंसी ऑफ द इंडियन ओशन रीजन की करेंसी बनेगी ये। और ये वक्त दूर नहीं है कि इंडियंस आपको ये आप मुझसे लिखवा लें, नहीं तो हमें याद कर लो जुबानी, वो वक्त दूर नहीं है जब इंडिया विल प्रोजेक्ट, पोर्ट्रे, सजेस्ट that Indian currency should be used in this region, ठीक है, और एक जॉइंट करेंसी भी आ जाए, कोई इसमें वो दो राय नहीं है होंगी। मैं मतलब मुझे इसमें किसी किस्म की कोई वो जिसे कहते हैं ना, मैंने गलत फहमी नहीं है, होना ही होना है, ठीक है जी। और जो मोदी साहब हैं, ये पाइपलाइन की बात हुई और ये इसके बारे में जैसे बताया कि फिजिबिलिटी की बात हो रही है, और ये जो 23 किलोमीटर का ब्रिज है अक्रॉस द पार्क स्ट्रेट जो है, ये काफ़ी देर से ये आइडिया था, ठीक है जनाब। और सुनने में आ रहा है कि 2022 में जिसे 2002 में इसके बारे में बात हुई थी, जिसे वो कहते हैं ना कि ये ब्रिज का मामला थोड़ा एम्बिशियस लग रहा है मुझे, लेकिन 23 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा ब्रिज नहीं है, कोई एडी को बड़ी आज के दौर में। ये चाइना होता इंडिया की जगह पे तो उन्होंने बना लेना, श्रीलंका को जोड़ लेना था उन्होंने। खैर एनी हो, अब ये जो चीज़ें हैं इंडिया को सारी बात है, श्रीलंका इसलिए अजीज़ है कि इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि चाइनीज़ जो हैं वो श्रीलंका में आके क्या कर सकते हैं। चाइना श्रीलंका इंडिया के लिए वही हो सकता है जिस तरह क्यूबा अमेरिका के लिए बन गया था, कि मतलब वहाँ पे बैठ के सारी की सारी सर्वेलेंस एंड सारा कुछ करेंगे। अगर आपको याद हो कि जो 1962 या 1963 के अंदर जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जब क्या उसे बोलते हैं, उस वक़्त के जो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जो थे उन्होंने उस वक़्त बिल्कुल न्यूक्लियर जंग का ख़तरा था, और जब उनको पता चला कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया और फिर वो जैसे डी-एस्केलेशन हुई, तो श्रीलंका को इंडिया जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। श्रीलंका को इंडिया बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता कि श्रीलंका जो है वो इंडिया के लिए क्यूबा बन जाए। और खैर उस वक़्त खैर कम्युनिज्म थी और सोवियत यूनियन एंड क्यूबा का पॉलिटिकल मॉडल और था, लेकिन वो समझते हैं कि अगर हमने ये सब कुछ ना दिया श्रीलंका को तो श्रीलंका स्लिप हो सकता है। सो अब देखें दो चीज़ें, एक तो सारी बात है इंडिया की पोजीशन ऐसी है कि दे कैन ऑफर सम ऐसे। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये जो वीडियो उसके पहले भी हमने 2 वीडियो यही टॉपिक के रिलेटेड डाले हुए हैं, जिसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उस वजह से हमने दूसरा वीडियो बनाया है दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान में ना ये बोल रहे थे हम पाकिस्तान में नहीं कर सकते पाकिस्तान है। मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान वो इसलिए नहीं कर सकता कि पाकिस्तान किसी के भी साथ अब अच्छा रिलेशन बनाना नहीं चाहता है। अब पाकिस्तान के साथ दूसरे देश भी सामने से अच्छे रिलेशन बनाना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उसको पता है कि वो आएंगे तो क्या करेंगे, कटोरा लेके आएंगे, पैसा मांगेंगे। तो उसकी वजह से अब बहुत सारे देश है वो अभी वो चीज़ के लिए थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। और ये अभी पाकिस्तान के हाथ से टाइम चला गया है, क्योंकि जब ये चाइना वाला सिनारियो हुआ था ना कि वो पीओके से रोड निकाल रहे हो, तभी पाकिस्तान को बहुत मनाया था कि ये आप मत करो। अब देख लो भुगत लो, क्योंकि हम है ना ये नहीं बोलते कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर मतलब इस्तेमाल करके फेंक देंगे पाकिस्तान, हम ये नहीं बोलते। यही तो रीजन है, क्योंकि आपके उसके वहां पे और भी वीडियो देख ले, बच्चा होगा ना स्कूल का, ओके हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हाँ वो भी बोलेगा हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, इंडिया हमारा दुश्मन। वहाँ की किताबों में भी यही पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया जो हिंदू है वो हमारा दुश्मन है, काफिर है, ये वो वगैरह। पढ़ाओ और पढ़ाओ और बच्चे को सिखाओ, बच्चों को अच्छा ज्ञान दो। आने वाला समय कौन सा है, टेक्नोलॉजी का समय है, आईटी का दौर है, आईटी का टाइम आने वाला ऑलरेडी चल रहा है। उसके बाद अभी और आईटी में और एक नया चीज आ रहा है, वो है एआई करके, तो उस पे बच्चे को सिखाओ ना। अब साइंस पे सिखाओ, स्पेस रिसर्च के बारे में सिखाओ, ठीक है, छोटे छोटे स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किए जाते वो सिखाओ बच्चे को स्कूल में और कॉलेज में।
तब जाके सब कुछ होगा ना। तो यहाँ पे इंडिया में अब ये सिखाया जा रहा है। यहाँ पे हमारी एक भी किताब ले लो, वहां पे कहीं पे भी पाकिस्तान का वर्ड्स नहीं होगा स्कूल के अंदर। हाँ, एक चीज है जो ये हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री के अंदर ये आता है कि भारत का इतने इतने देशों के साथ युद्ध हुआ था, अंग्रेजों के साथ ये हुआ, फिर अंग्रेजों चले गए, उसके बाद ये यहाँ पे युद्ध हुआ, ये चलता, ये इतना सा दिखाई। बट हमारे यहाँ पे ये नहीं सिखाया जाता कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन, जैसे कभी नहीं। मैं खुद पढ़ा हूँ, ठीक है, और खूब पढ़ाई करने मेरे जब जो भी किताब थी 12वीं तक नहीं, कॉलेज के एंड तक, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, मास्टर डिग्री करने के बाद भी मेरे पास जो किताब, कहीं पे भी मैंने पाकिस्तान नाम का वर्ड्स इस तरह से नहीं सुना है। तो आप तो यही तो पढ़ाते हो। बात रही कुरान की, आप जब वो IMF भीख मांगने जाते हो तो वहां पे आयतें पढ़वाते हो, लड़के को बोलते हो कि आयतें पढ़ना स्टार्ट कर दो तो हमें पैसा मिले। आपकी तो यही तो हरकत है। कभी कुछ इंटेलिजेंस वाली बात करो ना, इंटेलिजेंसी वाली बात करो, तब जाके किसी पे आपके भरोसा है। आपके सामने कितनी बार हाथ फैलाए थे दोस्ती के, नहीं समझ में। श्रीलंका ने तो सब पहले से हमारे साथ अच्छा रिलेशन रखा है। जब श्रीलंका को जरूरत थी इंडिया की, वहां पर भी क्राइसिस हुए थे, लेकिन वो लोग संभल गए। अरे क्राइसिस हुए तो इंडिया ने हेल्प करके संभाल लिया था। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा समझा कि ये श्रीलंका का मामला नहीं है, इंडिया का मामला है, वैसा समझ के वहां पे हेल्प की। और हमारे जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, वो कुछ एक वीक तक तो वहां रहे थे श्रीलंका पे, और पूरा उसका गवर्नमेंट का जो भी था वो सब कुछ संभाला जयशंकर ने, हमारे विदेश मंत्री ने वहां पे जाके हेल्प की है। और ऐसा नहीं कि यहाँ से कॉल कर दिया और पैसा ट्रांसफर कर दिया, जब आप देख लो आपके नागरिक को, कुछ नहीं, वहां पे खुद गए और खुद जाके हेल्प किया। वो इसलिए नहीं कि हमें वहां के जो ऑयल के जो वहां पे जगह है, जो समंदर के किनारे है, जो अंग्रेजों ने बनाया था, बट वो वीरान था, उसको ना श्रीलंका की गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट हो रहा था, उल्टा कि वहां के फार्मर को लॉस्ट हो रहा था। तो सर मोदी जी ने आइडिया दिया कि हमें ये रेंट पे दे दो, हम उसका रेंट पे आपको करेंगे, आपकी एक आमदनी भी हो जाएगी, और यहाँ पे जिसकी जमीन है उसकी भी आमदनी हो जाएगी, और हमारा काम हो जाएगा। तो अब वो सारा का सारा जो भी वहां पे बड़े बड़े मतलब कुएं जैसा कुछ था, मतलब बड़े बड़े है वहां पे, हाँ, टैंक बड़े बड़े टैंक जमीन के अंदर बनाए थे अंग्रेजों ने, बट वो टूटे फूटे हालत में है। वो इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से रिपेयर करवाया हुआ है, और अब अलग से मतलब उसका पैसा भी पे कर दिए। तो इसीलिए पाइप बना रहे, ना कि वहां पे श्रीलंका ऑयल प्रोड्यूस कर रहा हो, ऐसा नहीं है। हम लाएंगे, रशिया है या और कोई देशों के वहां से, बट वहां पे हम उसको स्टोर करेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर जो जमीन है वहां पे अभी जगह नहीं है स्टोर करने की है। तो अब मतलब आवाम को पूर्ता हो जाए, मतलब 1 वीक तक चले ना, 1 वीक 1 वीक या तो करीब, मेरे को जहां तक पता है 1 वीक या 2 वीक तक जो स्टॉक्स है ना, उतने हमारे पास टैंक है इंडिया में। लेकिन अब वहां पे टैंक और बढ़ेगी, तो हमारे तो क्या कि सस्ते में हम ऑयल परचेज कर पाएंगे, तो भारत और श्रीलंका दोनों फायदा होगा। हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल थोड़े कम दामों में मिलेगा। तो पाकिस्तान वालों ने भी ऐसा किया था, रशिया से ऑयल लिया था, बट उसके बाद रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी तो है नहीं, तो उसने इंडियन ऑयल जो है हमारी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट, उसके पास से उसने रिफाइंड करवाया। उसके बाद रिफाइंड करने के बाद और उसके ऊपर पैसा लगा, और उसके बाद बेच रहे। तो यही आएगा, महंगाई तो आएगी ना। कैसे आएगी? क्योंकि जहां से वो बैरल परचेज, फॉर एग्जांपल वो करीबन $35 में एक बैरल परचेज कर रहे हैं रशिया के, तो वो $35 वहां से परचेज किया, बट यहाँ पे डिलीवर करने के, इंडिया तक पहुंचाने के लिए अलग से पैसा लगेगा पर बैरल, समझ ले, और $5 जोड़ लिए। और यहाँ पे इंडिया में आने के बाद उसको रिफाइन करेंगे, रिफाइन करने का पैसा अलग से लगेगा, उसमें से वो प्रॉफिट भी निकालेगी जो भी कंपनी होगी वो। उसके बाद यहाँ से ट्रांसफर पाकिस्तान किया जाएगा, तो वो ट्रांसफरेशन चार्ज अलग लगेगा, और वहां पे डालने के बाद ट्रांसफरेशन चार्ज फ्यूल पंप तक पहुंचाने का अलग से लगेगा। तो पाकिस्तान को 200-300 रुपए लीटर पड़ेगा ही ना। तो यही तो है भाई, यही है। तो आप अच्छे रिलेशन रखो तो आपको भी फायदा है, इंडिया को भी फायदा है, और पूरी दुनिया को भी फायदा है। आतंकवादी को पालना बंद कर दो, वो पाल रहे हो ना, उसकी वजह से आपकी हालत है। क्योंकि उसको पालने के लिए खर्चा जो आपको पे कर रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, उसका भी खर्चा पे करना पड़ रहा है, पालने का भी। तो वो आवाम के लिए यूज करो वो पैसा, तो आवाम की भी तरक्की हो, प्रदेश की भी तरक्की हो। बहुत 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 खराब हालत है पाकिस्तान की। वीडियो देखने के बाद मैं बोल रहा हूँ, मैं वहां गया नहीं हूँ। जो हम देखते हैं वीडियो में वहां के लोग, वो देख के हमें हालत खराब लग रही है। क्योंकि वो हालत में ऐसा नहीं, भूख की नहीं, वो तो है ही एजुकेशन,
वो बहुत ही बुरी तरह से पिटा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।